चलिए सीधे बैठेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी। थ्री टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, relax. Gently open your eyes. मुद्रा और बंद वगैरह आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको बार बार बताया जा रहा है, आप शास्त्रों का अध्ययन जरूर करते रहें, क्योंकि अध्ययन ही आपको महान बनाएगा। ठीक है, जितना आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितना आप वेदों का, उपनिषदों का, भगवत गीता का, रामायण, महाभारत, योग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उतने ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये समझ लीजिए। और ये किसी के लिए नहीं करना, ये अपने लिए करना है। ठीक है। और यहाँ ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे बाद में, ये आपके, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे चैप्टर्स, सारा अध्याय और सारे वीडियोस। चाहे आप पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे आप प्रोफेसर की जॉब करना चाहते हैं, चाहे लेक्चरशिप की जॉब करना चाहते हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, योग के से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं योग से संबंधित, उन सब में ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकांश प्रश्न यदि अद्यतन नहीं है, अर्थात करंट अफेयर्स वाले नहीं हैं, तो वो इसमें से आ जाएंगे आपके। ठीक है। और इनके अध्ययन से, आपकी योग के अध्ययन से और योग के अभ्यास से आपके अंदर आपकी जो क्षमता है मस्तिष्क की, वो भी बढ़ती है, तो बाकी भी प्रश्न आपके हो जाते हैं। तो अभी ये सारे जो वीडियोस हैं उनको आप एग्ज़ाम के हिसाब से भी बाद में देख सकते हैं। ठीक है, सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जॉब्स के लिए भी और अपनी ग्रोथ के लिए भी और सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी। ठीक है। तो अभी नभो मुद्रा, महामुद्रा तक कल बता दिया था आपको। ठीक है। नभो मुद्रा बेसिकली बहुत सरल है, इतना कोई इसमें टफ नहीं है। तो इसको समझ लेते हैं कि यत्र 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 स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा नभो मुद्रा भवदेश योगिनाम रोगनाशिनी। तो यहाँ आप देखेंगे कि सभी कार्यों में लगे रहते हुए भी, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक मुद्रा बताई थी, खेचरी मुद्रा, कि आप कुछ भी कर रहे हैं बस लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही इसी मुद्रा की बात की गई है कि सभी कार्यों को करते रहते हुए भी कहीं भी स्थिर हुआ योगी इस मुद्रा में जीव को उल्टा कर कर ऊपर तालू में सटा दे, जीव को उल्टा करके सटा दे और कुंभक लगाकर वायु को रोक दे। ये नभो मुद्रा कही जाती है। क्लियर है? तो नभो मुद्रा मतलब एक तरह से खेचरी मुद्रा का सरल अभ्यास मान के चलो। खेचरी में तो जीव को लंबी कर लिया जाता है, तभी उसका मतलब पूरी खेचरी मुद्रा तभी आते, लेकिन इसको हम नभो मुद्रा कह सकते हैं कि जीव को मोड़ के ऊपर तालू की तरफ लगा दें, और यदि आप पीछे तक ले जाएं जीव को तो फिर वो खेचरी लग जाएगी। तो ये सरल है कि आपको उसको रोक के लगा लेना और फिर कुंभक कर लेना है। ठीक है। तो ये मुद्रा बहुत लाभकारी होती है, सरल अभ्यास मान के चलिए खेचरी मुद्रा का। तो इससे जो लाभ मिलेंगे वो खेचरी मुद्रा के ही लाभ मिलेंगे आपको। तो इसलिए अभ्यासी को बताया गया कि इस अभ्यासी को इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा अभ्यास करता है उसको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। ठीक है। तो बड़ा आसान है,
आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ऊपर जीभ लगा के रख लेनी है। अब चाहे सांस भी ना लें आप, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सांस को रोके ना, अर्थात कुंभक ना भी करें तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा के रखें बस, तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो जो हाई बीपी के लोग होते हैं, हार्ट के रोगी होते हैं, उनको इसका अभ्यास बिना कुंभक के करें या कम करें, और जीभ को तालू से लगाते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, जीभ अकड़े ना या कुछ ऐसा, तो बीच बीच में उसको रिलैक्स करते रहें और सीख ले पहले अच्छे से इसको, तब करें। तो आप देखेंगे मतलब सुबह सुबह की कई क्रियाएं बताई हैं, जैसे जिव्या मूल धोती बताई गई है। अब उसमें आपको क्या करना है, जिव्या को तो अच्छे से धोना है, ठीक है, उसकी फिर मक्खन लगा के, थोड़ा सा मक्खन लेके उसकी मसाज करनी है ऐसे जीभ की। तो जीभ की मसाज करोगे, जीभ को अच्छा रखोगे, उसका जो गंदगी रहती है जीभ पे वो निकाल दोगे, तो आपको जीभ के बहुत लाभ मतलब मिलने शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका जो विषाक्त तत्व है वो भी निकल जाते हैं, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, खाने पीने की चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छा आभास हो जाता है कि यदि आपने कुछ खाया तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई सही चीज़ खा रहा हूँ या गलत चीज़ खा रहा हूँ। तो इतना अनुभव होने लगता है, इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है आपके उसमें। ठीक है। तो ये था आपका क्या, नभो मुद्रा। अब इसमें खेचरी मुद्रा के बारे में बताया गया है। खेचरी मुद्रा की विधि है, मतलब इसमें विधि तो बड़ी है, ये काफ़ी बड़ी है, मंत्र भी बड़ा है इसमें, 33 से लेके 40 मंत्र तक इसमें खेचरी मुद्रा के विषय में ही है। ठीक है। तो बताया गया कि जीवाधो नाड़ी संचित्य रसनाम चालयेत सदा दोहयेत्र वनितेन लोहयंत्रेण कर्षयेत एवं नित्यम समभ्यास लंबिका दीर्घाता व्रजेत यावदगच्छेद्रु भ्रू मध्य तदा सिद्ध्यति खेचरी रसना तालु मूले तू शनः शनः प्रवेशयेत कपाल कुहरे जिव्या प्रविष्टा विपरीतगा भ्रू मध्योगता दृष्टि मुद्रा भवति खेचरी। इसमें बताया गया है कि जिह्वा और जिह्वा मूल को मिलाने वाली नाड़ी का छेदन करके जिह्वा के अगले भाग वाले भाग का निरंतर चालन करें और मक्खन लगाकर निरंतर दोहन करें, साथ ही साथ लोहे की चिमटी से खींचें, साफ करके लोहे की चिमटी से जीभ को खींचें आगे को। ठीक है। पहले माताएं रोटी बनाती थी ना चूल्हे पर, चिमटा होता था, तो अपनी लड़कियों को बोलती तेरी जीभ खींच लूंगी चिमटे से, तो उनको खेचरी मुद्रा लगवाना चाहती होंगी वो बचपन में ही। ठीक है। तो कितना बढ़िया था सिस्टम, मतलब योग कहाँ तक है उतरा हुआ हमारे जीवन में। आप सोचिए कि घर में नॉर्मल ही यूज होती थी ये चीज़ें। ठीक है। यहाँ तक कि तोतला भी बोलने लगता है सही तरीके से, जीव का इतना महत्व है। यदि किसी को कोई शब्द नहीं बोला जाता, किसी की शब्द को मतलब परेशानी होती है, कई बार जैसे कई नेता देखे होंगे ना आधे शब्द खा जाते हैं, ठीक है, यूपी में। ठीक है। तो उनको आप देखेंगे तो उनको थोड़ा जीभ की मसाज करनी चाहिए, चिमटे से खींचनी चाहिए उनकी जीभ, जनता को पकड़ के तो वो ठीक बोलने लगेंगे। तो ये है, तो चिमटे से खींचें, लोहे के चिमटे से खींचें, इसका रोज अभ्यास करें। रोज अभ्यास करने से जीव बढ़ती जाएगी, जीवा बढ़ती जाती है, और जीवा को बढ़ाकर इसका इतना अभ्यास कर लेना चाहिए, इतना लंबा कर लेना चाहिए कि ये कहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक, जीव माथे तक, इतनी लंबी जीव। लेकिन किसी के सामने निकाल देना डर के भाग जाएगा, अगर कहीं इतनी लंबी जीव करके कहीं निकाल दिया आपने, तो इतनी लंबी जीव हो जाती है, सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक नहीं जाती, नाक तक आपकी, लेकिन यहाँ तक चली जाती है। सोचो कितनी लंबी कर लेते होंगे योगी लोग जीव को, क्योंकि अंदर घुसा लेते ना, जो ब्रह्मरंध्र है उसके अंदर घुसा देते हैं जीव को, वहां से जीव को रसपान करते हैं, फिर अमृत का पान करते हैं इस अभ्यास से। तो बहुत
बड़ी और बहुत रहस्यमय मुद्रा है ये खेचरी मुद्रा। इससे तो अमर हो जाता है इंसान। तो ये अभ्यास करें। लोग फालतू में ही वो कर रहे हैं, आविष्कार सोच रहे हैं, कई रसिया में लगे हुए हैं, स्विट्जरलैंड में लगे हुए हैं, कोई जर्मनी में लगे हुए हैं कि भाई कैसे मृत्यु को मात दें। ठीक है, योग थोड़ा पढ़ लें तो खुद ही समझ जाएंगे कि भाई कैसे मृत्यु को मात दिया जाता है। तो इसलिए क्या करना है, प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है, जीवा को बढ़ा लेना है, बहु तक पहुंचा लेना है। उसके पश्चात जिह्वा को तालु मूल में धीरे धीरे प्रविष्ट कराना है और जिह्वा को पलटकर कपाल रंध्र में ले जाना है और आंखों को दोनों भुवों के दृष्टि के मध्य रखना है, अर्थात सांबी मुद्रा लगानी है। ये खेचरी मुद्रा है, समझ गए। तो खेचरी मुद्रा लगाने की विधि है। फिर इसमें एक ये भी बात है कि काटनी भी बताई गई है, हालांकि इसमें नहीं बताया है। तो ये आप यहाँ से इसको रोज पत्ते से काटते हैं, जैसे कोई औषधि वाला पत्ता होता है, उससे रोज थोड़ा सा एक कट लगाते हैं हल्का सा, जिसमें ब्लड नहीं निकलता, ठीक है, लेकिन आपका कट निकल हो जाता है हल्का सा, मतलब वो कटता नहीं है लेकिन उसका असर होने लगता, धीरे धीरे घिसने लगता, तो वो यहाँ से हट जाती है जीव, यहाँ तालु से हट जाती है, तब इसकी लंबाई इतनी बढ़ती है। और फिर मसाज करते हैं तो खींचते हैं आगे को, तो इसकी लेंथ बढ़ने लगती है। तो ऐसे अपनी जीभ को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस इतनी बड़ी ना करें, इतनी बड़ी तो योगी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे जो ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, तेरी बहुत जबान लंबी है। ठीक है, तो जबान लंबी का मतलब यही है, बोलना अच्छा आ जाता है। ठीक है, लाभ इसका क्या है, इसका लाभ क्या है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, हरिओम जी। नहीं, जानवी हूँ, क्लास चल रही है अभी मेरी। 12 सवा 12 बजे। ठीक है, ब्रह्मरंध्र क्या होता है? ब्रह्मरंध्र ये जो जहाँ बताया ना मुलायम होता है ना, यहाँ पे जब बच्चे का होता है ना, तो जो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक और नाड़ी होती है, उसको ब्रह्मरंध्र नाड़ी बोलते हैं। प्राण उसी से निकलते हैं, ज़्यादातर संतों के, ऋषियों के, महर्षियों के, वो ऊर्ध्वगामी प्राण निकालते हैं अपने, तो ब्रह्मरंध्र से ही निकलते हैं। तो ब्रह्मरंध्र मतलब नाड़ी से होते हुए, तो ये यहाँ से जाके ना आपका तालू के अंदर से जाके ऊपर, जहाँ से अमृत टपकता है, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से टपकता है, फिर वो थायराइड में जाता है, थायराइड फिर पूरे सारे ग्लैंड्स को सप्लाई करता है, आदेश देता है। वो सारा काम फिजिकल देखा जाए तो ऐसे होता है। ठीक है, तो उसी के अंदर एक नाड़ी होती है, ब्रह्मरंध्र नाड़ी, अंदर की तरफ से पीछे अंदर को। हाँ, ब्रह्मरंध्र और कपाल रंध्र सेम होता है क्या? हाँ, सेम ही होता है ऑलमोस्ट। कपाल तो कपाल पे आ जाता है तो कपाल रंध्र बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे कपाल रंध्र धोती बताया ना, तो वो ब्रह्मरंध्र धोती भी उसमें लिखा है, ब्रह्मरंध्र भी लिखा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैवालस्य प्रजायते। तो कितनी बड़ी बड़ी चीज बताई गई है। न च रोगो जरा मृत्युर्देव देह स जायते, नागिग्नाना दहाते गात्रम न शोषति मारुतः, न देह क्लेदयंतापो दशिन्न भुजंगम, लावण्यम च भवेद गात्रे समाद्र जायते ध्रुवम, कपाल वक्त्र संयोगे रसना रसमापनुयात, नाना रस समुद्र भूत आनंदम न दिने दिने, आदौ च लवनम क्षारम च ततस्ति तक्त कषाय कम, नवीनतम घृतम क्षीरम दधित क्रम धूनि च, द्राक्षरम रसम च पीयूषम जायते रसनोदकम। ये बताया गया है कि खेचरी के सिद्ध होने पर, यदि ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है, ये मुद्रा यदि सिद्ध हो जाती है, खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है, तो साधक जो होता है, साधक को ना तो कभी मूर्छा आती है, कभी बेहोश नहीं हो सकता, कभी उसको वो
भूख पर भी नियंत्रण पा लेता है, कभी उसको भूख नहीं सताती, प्यास नहीं सताती, क्षुधा तृष्णा, कभी उसको आलस्य नहीं सताते, उसे रोग भी नहीं होता कोई, जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता, अभिनिवेश की सिद्धि हो जाती है। उसका शरीर कभी आग में नहीं जलता, ठीक है, प्रहलाद की तरह, प्रहलाद की तरह, जबकि आशीर्वाद दिया था होलिका को आग में न जलने का, वरदान उसे था, लेकिन प्रहलाद की तरह उसका शरीर कभी आग में नहीं जलता, ठीक है। फायर ब्रिगेड वालों को सबको ये अभ्यास करके सिद्ध हो जाना चाहिए तो सबको बचा डालें तो उनका शरीर कभी आग में नहीं जलता, न ही पवन से सूखता है, हवा से उसमें ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर पानी कमी हो जाए, ना ही जल उसके शरीर को भिगो सकता। कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, ठीक है। ऐसा नहीं वो कि नहाएगा तो जल से भीग नहीं पाएगा अर्थात मतलब यदि कहीं उसको डूबना पड़े या कुछ भी पड़े तो मतलब वो पानी को पार कर जाएगा। ये तो उसके शरीर पर सर्प के विष का भी असर नहीं होता, अर्थात उससे कोई इतना भी खतरनाक सांप काट ले या उसका विष चढ़ जाए उसको भी पचा जाएगा, उसको भी नहीं होता। और साधक को निश्चल समाधि की सिद्धि हो जाती है। तालू के ऊपर और कपाल कोर में जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं साधक की, उनके कई स्वादों का अनुभव होने लगता है, अर्थात आंख बंद करी और रसमलाई खा ली, बात खत्म, ठीक है। आंख बंद करी गुलाब जामुन खा ली, आंख बंद करी छोले भटूरे खा लिए, आपकी सेहत का नुकसान भी होगा, आपको स्वाद भी मिल जाएगा। मेन तो स्वाद की तो बात होती है, गले के बाद तो स्वाद खत्म ही हो जाता है। जैसे ही आपके गले से नीचे उतरी कोई चीज़, उसका कोई क्या स्वाद होता है। आपको जब कई बार वो नाक से लिक्विड पहला पिलाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में ले जाते हैं या यहाँ से गर्दन से लगा देते हैं, तो कौन सा स्वाद का अनुभव कोई होता है? बस पेट भरता है, उनको एनर्जी मिलती रहती है, यही तो होता है, स्वाद कोई मिलता है। तो इसलिए स्वाद तो जीभ तक का है और वही आप अनुभव कर लें तो हो गया कल्याण आपका, ठीक है। तो ये है, तो साधक उन कई स्वादों का अनुभव करता है और साथ ही साथ कई रस उसके उत्पन्न होने लगते हैं, बहुत नवीन आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। शुरू में जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी जीभ पे नमक, लवण, क्षार, तिक्त, कषाय ऐसे रसों का अनुभव होगा, अर्थात षड रस का अनुभव होगा। और इसके बाद कैसा स्वाद आएगा? जब ये अनुभव, ये रस खत्म हो जाएंगे तब आपको आएगा मक्खन खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, ठीक है, दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, मधु, इस तरह के अमृत पान कर रहे हैं, ऐसे रसों की उत्पत्ति होने लगती है आपके अंदर, जीभ के अंदर। तो इस तरह से बड़ी आनंददायक स्थिति होती है। तो खेचरी मुद्रा वैसे तो ये बहुत उच्च अभ्यास है, इसलिए इस तरह की सिद्धि मिलती है। ये बहुत ही, अब इतनी लंबी जीभ कौन कर पाएगा सोचो, आज का योगी तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अभ्यास बहुत जटिल है, बहुत उच्च अभ्यास है। जिह्वा को तालू से काटते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बरतते भी हैं, गुरु के निर्देशन में करना चाहिए। जिह्वा वर्ण और मुंह का अन्य किसी रोग को, जो जिसमें किसी को ऐसे जीभ के रोग हों या मुंह के रोग हों, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। अगर करना है तो, काटने वाला तो काम करना नहीं है अभी फिलहाल। जब जंगल में रह के चले जाओ और शरीर से मुक्ति मिल जाए आपको, शरीर का मतलब शरीर से संन्यास ले लो कि भैया शरीर रहे न रहे, लेकिन अब सिद्धियां प्राप्त करनी है। इसलिए संत लोग जंगल में चले जाके कहीं भी पशुओं के बीच में, सांप, चचंदरों और शेर वगैरह के बीच में भी तपस्या करने रहते हैं, क्योंकि शरीर से उनका संबंध अब रहता नहीं। तो इस तरह से आप उनका कर सकते हैं। तो यह है खेचरी मुद्रा। तो बड़ी उत्तम मुद्रा है, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। इसका बहुत बड़ा विस्तार दिया गया है गैरण संहिता में, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। धीरे धीरे बाकी नभो मुद्रा का अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं धीरे धीरे, मतलब उसको करें तो उससे खेचरी मुद्रा जैसे भी लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। नभो मुद्रा के साथ शांभवी भी करनी होती है साथ साथ? हाँ, कर ले तो अच्छा है, नहीं तो जैसे मान ले, बताया कि चलते फिरते भी आप करें तो उसमें शांभवी नहीं कर सकते।
टक्कर लग जाएगी सामने, ठीक है। तो गड़बड़ हो जाएगी। मार्केट में जाकर तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। नॉर्मल रहें, कोई बात नहीं। घर में काम करते करते करें, लेकिन साम्य मुद्रा तो बैठ के ही करना है ना। फिर तो आप बैठे हुए हों, लेटे हुए हों, ऐसे जब ना बोल रहे हों तब करके बैठ जाएं, ठीक है। फिल्म देख रहे हों यो सिनेमा हॉल में जाके, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइम पे तो अपना अभ्यास भी हो रहा है और एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। महाभेद मुद्रा, महाभेद मुद्रा, भेदना इसको बोलते हैं, भेदन करना, ठीक है। इसी तरह से है जैसे आपको महामुद्रा बताई थी, इसका भी शायद हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपकी एनाटॉमी क्लास खत्म हो गई ना? कल हाँ, खत्म हो गई। ठीक है। तो अब उसका रिवीजन करते जाओ। उसके वीडियो रिकॉर्ड किया आपने? हाँ जी, सारे कर लिए। सारे कर लिए ना? तो उसको या तो डाल दो या डाल दी। कहाँ पे लिंक है मुझे भी भेज देना। उसमें ग्रुप में भेजा हुआ आपने? हाँ, पहले भेजा हुआ है, एक कल वाली रहती है वो मैं मुझे अलग से भेज देना मेरे नंबर पे पर्सनल, मतलब ग्रुप में के अलावा, ठीक है। तो मैं उसको फिर शेयर कर दूंगा एक दो जगह जहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। तो कुछ में वो नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, कहीं जगह थोड़ा डिस्टरबेंस भी है, तो अच्छा, जैसे कोई बाकी नहीं, वो से- तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना मेन। तो वो ऐसा कोई भी वीडियो हमारे ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक के लिए ज़्यादा बना रहे हैं। हाँ, ये तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए ही है, और कोई हमारा ऐसा वो भी नहीं है कि भाई हमको इससे ज़्यादा कुछ, कोई देखे नहीं देखे, वो तो जो जिसकी काम की चीज़ है वो देख लेगा, ये बात है, ठीक है। उसके लिए तो अलग ही वीडियो बनते हैं, पब्लिक के लिए तो ऊट पटांग टाइप के, मतलब उसमें बिना अर्थ के, बिना लॉजिक के चीज़ें होती हैं। तो ये है, तो इसको रिवीजन कर लो। लगभग आपका मतलब ये वाला यही टॉपिक बचा है ना बस, जो चल रहा है। हाँ, 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। 3 क्या मतलब, ये लगभग 3.5 मान के चलिए। ये भी थोड़ा ही बचा होगा आपका, ज़्यादा नहीं बचा है। इसमें घेरण संहिता के बाद वशिष्ठ संहिता है, इसमें आपके बाकी रिवीजन करते रहिएगा। सबसे शिव संहिता है, शिव संहिता और वशिष्ठ संहिता, ये है। तो चौथा यूनिट चल ही रहा है इसमें, घेरण संहिता वाला 1 यूनिट बचा है, 5वां। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर जो भी आपके प्रश्न रहेंगे, अब इसमें आपको आसन भी अब धीरे धीरे फिर आसनों पे फोकस करना है, प्राणायाम पे फोकस करना है और षटकर्म पे फोकस करना है। तो इसके बाद आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा अब अपनी फाइल्स तैयार करने का, ठीक है ना। और टॉपिक भी अभी आप लोगों ने भेजे नहीं है सबने, तो वो भी आप डिसाइड करके भेज दीजिए सब, ठीक है। चलिए, महाभेद की विशेषता बताते हुए घेरण ऋषि कहते हैं कि महाभेद के बिना मूल बंध तथा महाबंध दोनों ही निष्फल हैं। जिस तरह से बिना पुरुष के स्त्री का रूप है, यौवन और लावण्य व्यर्थ है, उस तरह से ये महाभेद मुद्रा बिना मूल बंध के और बिना महाबंध के निष्फल है। ये महर्षि घेरण बताते हैं। महाबंध समासाध्य कुंभकम चरे दुड्डीन महाभेद समाख्यातो योगी नाम सिद्धिदायक। महाबंध मूल बंधो महाभेद समन्वितो प्रत्यहम कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तम न मृत्युतो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते गोपनीय प्रत्यनेन वेदोयम योगी पुंगवः। अर्थात सबसे पहले महाबंध का अभ्यास करें, उसके पास उद्यान बंध का अभ्यास करें, कुंभक के द्वारा रोकें, यही महाभेद मुद्रा है। अर्थात सबसे पहले महाबंध का अभ्यास करना है, उसके बाद उद्यान बंध का अभ्यास करना है, कुंभक का अभ्यास करना है, और यही महाभेद मुद्रा बताई गई है।
तो महाभेद मुद्रा इस चित्त को कहते हैं। भेद का अर्थ होता है भेदना। ये वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना आप इसको। तो जो साधक प्रतिदिन महाभेद के साथ महाबंध और मूल बंध का अभ्यास करेगा वो सभी योगियों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि जब आप जालंधर बंध लगाते हैं और मूल बंध लगाते हैं तो तीसरा बंध तो ऑटोमेटिक लगाना होता ही है, जालंधर बंध। जब भी आपको कुंभक करना होगा तो निश्चित रूप से आपका जालंधर बंध लगेगा ही लगेगा, उसमें उसको नहीं छोड़ सकते। तो चाहे आप उड्डयन बंध का अभ्यास कर रहे हो, चाहे आप मूल बंध का अभ्यास कर रहे हो, और यदि ये दोनों का अभ्यास कर रहे हैं तो तीसरा बंध अपने आप ही लग जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? महाबंध बोलते हैं। समझ गए नहीं? तो जो साधक प्रतिदिन महाभेद के साथ महाबंध का अभ्यास करता है, मूल बंध का अभ्यास करता है, वो सभी योगियों में श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा बताया जाता है। उसे वृद्धावस्था नहीं आती, उसे मृत्यु का भय भी नहीं सताता। इसलिए साधकों को इसका अभ्यास गोपनीय रखना चाहिए। तो इस अभ्यास में तीनों बंध लगते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, अर्थात निपुणता होनी चाहिए, अर्थात इसको अच्छे से सीख लेना चाहिए। आपको मूल बंध की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, उड्डयन बंध की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, जालंधर बंध की तो प्रैक्टिस हो ही जाती है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छे से इसको करना है। अर्थात इन तीनों बंधों को समझ के कर लेना और फिर महाबंध की प्रैक्टिस कर लेनी। बिना वज्रोली मुद्रा के, बिना अश्विनी मुद्रा के महाबंध मूल बंध में परेशानी आती है। ठीक है, तो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास होना चाहिए आपको, वज्रोली मुद्रा का अभ्यास होना चाहिए आपको। ठीक है, तब आप मूल बंध का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे, उड्डयन बंध बाहिर कुंभक का अभ्यास करेंगे तो उड्डयन बंध की भी अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप मतलब उड्डयन बंध का, जालंधर बंध का अच्छे से अभ्यास कर लें और उसके बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसमें बताया गया है कि इसके अभ्यास की विधि महामुद्रा के समान ही है। अर्ध वज्रासन में बैठकर एक पैर को सामने फैलाते हैं, दूसरे पैर को मूलाधार से सटाकर गुदा द्वार के समीप रखते हैं और आगे झुककर अपने पैर के पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। ये मूल स्थिति है। महाबंध में भी और महाभेद मुद्रा में भी सेम ही रहता है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि अपने ऊपर गर्दन कर लेती तो इसमें ऊपर गर्दन करने की आवश्यकता नहीं। इसमें उड्डयन बंध लगाइए, मूल बंध लगाइए, जालंधर बंध लगाइए, बैठना महाबंध की तरह ही, महाभेद की तरह ही है। ठीक है, उसकी महामुद्रा की तरह ही है। तो इस तरह से इसका अभ्यास आप करें और इसके लाभ भी वही होंगे जो उसमें आप बता भी दिया थोड़ा। इससे काफ़ी मतलब जल्दी से उम्र नहीं बढ़ती, वृद्धावस्था नहीं आती। फिर आता आपका विपरीत करनी। तो इसका बड़ा विस्तार दिया गया है उसमें गैरण्य संहिता में, इसको भी अच्छे से करिए। विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा में गैरण्य ऋषि कहते हैं कि नाभि मूल में सूर्य और तालु मूल में चंद्र स्थित है। नाभि मूल में सूर्य स्थित है और तालु मूल में चंद्र स्थित है। तो चंद्र द्वारा अमृत का स्राव होता है। ठीक है, जो हमारे तालु है, जैसे उस अमृत के स्राव को ही तो खेचरी मुद्रा से पिया जाता है। तो वो कहाँ है? वो है तालु मूल में, वहाँ चंद्र, वहीं से अमृत का स्राव होता है। अब हम सीधे खड़े रहते हैं, तो सीधे रहते हैं तो वो अमृत टपक के हमारे शरीर में नीचे की तरफ निम्नगामी होता है। ठीक है, तो सूर्य इस अमृत का पान करता है जिससे प्राणी की मृत्यु होती है। किंतु अगर चंद्र नाड़ी के अमृत पान करने पर मृत्यु नहीं आती। इसलिए सूर्य को ऊपर और चंद्र को नीचे कर लें, ये विपरीत करनी है। ठीक है, क्योंकि सूर्य इस अमृत का पान कर लेता है, नाभि मूल में इसका पान करता रहता है और हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि हम उसका अमृत का पान ना उसको कराने दें तो हम चंद्र मतलब उस मृत्यु
पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी ही इसका अमृत का पान करती रहे, ठीक है। वही चंद्रमूल तालुमूल में स्थित जो चंद्र नाड़ी है वहाँ उसका अमृत का पान, इसलिए क्या करते हैं हम उल्टा कर देते हैं शरीर को उल्टा करने से, मतलब इस तरह की स्थिति में आने से, क्योंकि यहाँ प्रेशर भी पड़ता है तो स्पेशली वहाँ पे उसमें रुकना होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा देर तक रुकने की बात की गई है। आपको पता ना कि 5 मिनट से कम ज़्यादा रुके मिनिमम, कि यदि एक बूंद भी 5 मिनट में टपक रही है तो वो कम से कम एक बूंद तो बचाए, उस तरह से। तो भूमो शिरश्च संस्थाप्य कर युग्मम समाहिता ऊर्ध्वपाद स्थिरो भूतवा विपरीत करनी मतः। सिर को भूमि पर रखें और दोनों हाथों से कमर को सहारा देकर दोनों पांवों को ऊपर उठाएं, तत्पश्चात कुंभक द्वारा वायु को रोकें, यही विपरीत करनी मुद्रा है। तो इसमें आप कुंभक का भी अभ्यास कर सकते हैं, ये आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। तो मुद्राम च साधये नित्यम ये जरा मृत्युम च नाशयेत स सिद्धि सर्वलोकेषु प्रलयपेन सीदिति। इस मुद्रा का आप रोज अभ्यास करने से वृद्धावस्था व मृत्यु नहीं आती। मतलब ये वास्तव में बहुत लाभकारी मुद्रा है, विपरीत करनी मुद्रा। अब क्योंकि हाथ पे खड़े होने से थोड़ा सा वो बनता था, इसलिए जो विधि आपको बताई थी लेटने की, जैसे बताया था, चाहे आप उसमें 2 बोस्टर रखें, 1 बोस्टर रखें मोटा सा बनवा के, और शरीर को उस स्थिति में आ जाता है अपने आप ही, ढलान होना चाहिए। वहाँ आप आराम से कुंभक लगा सकते हैं, वहाँ आप पैर थक जाएं तो आप पद्मासन लगा लीजिए, ठीक है। नहीं तो पैरों के बीच में आप गद्दा तकिया कुछ ऐसा चीज़ें रख सकते हैं, जो कंबल, और उसको बेल्ट से बांध लीजिए तो आपके पैर हिले डुलेंगे भी नहीं और रिलैक्स रहेंगे। इससे बहुत लाभ मिलता है, बहुत, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम सारा, मतलब फिजिकली जो बताए आपको लाभ वो तो सारे होते ही हैं, ठीक है। लेकिन इसका रहस्य ये है कि हमारा जो रस टपकता, अमृत टपकता है, जो मृत्यु को बुलाने वाला होता है, मृत्यु मतलब शरीर को क्षय करने वाली बात होती है। जैसे खर्च हो रही है कोई चीज़, ये ऐसे से समझिए जैसे कोई चीज़ खर्च हो रही है तो ख़त्म हो जाएगी एक दिन, तो इसलिए वो ख़त्म हो जाती है, हम उसको ख़त्म ही ना होने दें, वो उसको वहीं रखें। तो इसलिए हमको ज़्यादा यंग एज मिलती है, ज़्यादा दिनों तक हमारा सारा सिस्टम ठीक रहता है। तो ये मतलब आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, कुछ अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी मुद्रा में लेट के इसी मुद्रा को पढ़ लीजिए, ठीक है, इतना बढ़िया है। तो ये लाभ है आपका। बाकी मुद्रा भी पढ़ सकते हैं। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता मनुष्य, चाहे प्रलय आ जाए उसको कोई दुख नहीं है। तो इसलिए इसका अभ्यास जो स्वस्थ शरीर रहता है उसमें ही ज़्यादातर करना चाहिए। हाई बीपी, हार्ट रोगियों के लिए नहीं कर सकते, और थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तब भी नहीं करना, कम बढ़ा हुआ हो तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका अभ्यास थोड़ा ध्यान से करना है। और जो मोटे व्यक्ति हैं, जो भारी अवस्था वाले हैं, जिनका शरीर भारी है, गुरु शरीर है, उनको दीवार के सहारे से वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास, ये मुद्रा है, इसलिए इसको मुद्रा बोलते हैं। ये आसन नहीं है, कभी आप इसको आसन समझे, क्योंकि इसके सूक्ष्म प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ते हैं शरीर के बजाय, इसके आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर, मनोमय शरीर पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। ये इसलिए बड़ा अच्छा आसन है, ठीक है। विपरीत करनी मुद्रा, इसका भी बहुत बड़ा विस्तार दिया गया है गैरण्य संहिता में, उसको आप पढ़ें। योनि मुद्रा, इसको षण्मुखी मुद्रा भी बोलते हैं, जो आप भ्रमरी प्राणायाम करते हैं ना तब लगाते हैं, उसको योनि मुद्रा ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। वो योनि मुद्रा क्यों बोलते हैं उसका इसमें मंत्र, इसमें विस्तार भी दिया गया है, तो इसलिए उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो योनि मुद्रा सिद्धासनम समासाध्य कर्ण चक्षुर्ण समामुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यम नामाद्य पिद्धीत व प्राणमाकृष्य काकी भीरपाने योजये ततः षट चक्रानि क्रमाद्य धात्वा हुम हंस मनुना शुद्धि चैतन्यमान ये देव्यम निद्रिया या भुजंगनी
जीवेन सहिंताम शक्ति समुत्थाप्य पराम्बुजे शक्तिमयो स्वम भूत्वा परम शिवेन संगमम नाना सुखम व्याहरम च चिंतियेत परम सुखम शिव शक्ति समायोगादेकांतम भूय भावेति भावयेत आनंद मानसो स्वम भूत्वा अहम ब्रह्मोति संभवेत। सर्वप्रथम सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से आंखों को, मध्यमाओं से नासिका को तथा अनामिका से मुख को बंद करें। ठीक है, उंगली कहाँ कहाँ रखनी है आपको ये समझ लीजिए। तो अंगूठा तो आपके कानों पर रहेगा, कानों को बंद करेगा। ठीक है, दोनों तर्जनी उंगली आंखों पर रहेगी। ठीक है, आंखों को बंद करेगी। मध्यमा से आप नासिका को बंद करेंगे और अनामिका से मुंह को बंद करेंगे। और जो कर्ण छोटी उंगली है कनिष्ठ का, वो कहीं नहीं रहेगी, वो बस टच रहे कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। तो काकी मुद्रा द्वारा प्राण खींचकर अपान में मिला दें। खींचे प्राण और नीचे की तरफ ले जाएं। शरीर में स्थित 6 चक्रों पर ध्यान लगाएं। शरीर में जो 6 चक्र हैं नीचे के, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र। शरीर में स्थित 6 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए हूम या हंस मंत्र से कुंडलिनी शक्ति को जगाकर उसके साथ ही जीवात्मा को सहस्त्रार चक्र में ले जाएं। इसी समय साधक को यह भावना करनी चाहिए कि मैं शिव के साथ शक्ति संपन्न होकर सुखपूर्वक विहार कर रहा हूँ। शिव शक्ति के संगम से ही मैं आनंद में स्वयंभू ब्रह्म हो गया हूँ। यही योनि मुद्रा है। समझ गए? तो ये हूँ मतलब वही आप ब्रह्मरी तरह से का हूँ का उच्चारण करें, हंस मंत्र का उच्चारण करें, या आप चक्रों के मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, बीज मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति को जगाना इतना तो आसान है नहीं, लेकिन इस मुद्रा का अभ्यास आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप योनि मुद्रा कह सकते हैं, इसको आप क्षणमुखी मुद्रा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, योनि मुद्रा बहुत गोपनीय है, देवों के लिए भी यह सहज नहीं है। जो व्यक्ति इसका नियमित अभ्यास करके अधिकार प्राप्त कर लेता है उन्हें समाधि की प्राप्ति होती है, मुमुक्षुत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हठ योग में इसका दूसरा नाम है षण्मुखी मुद्रा। लेकिन इसका ये लिखा हुआ कि यह ज्ञात नहीं कि इसका नाम योनि मुद्रा क्यों पड़ा, क्योंकि इस बात को किसी योग ग्रंथ में स्पष्ट नहीं किया गया। हमारा यह अनुमान है कि योनि मुद्रा नाम इसलिए पड़ा कि गर्भ में जिस प्रकार की चेतना मनुष्य की रहती है, गर्भ में जिस प्रकार की चेतना मनुष्य की रहती है, चेतना का जो मूल रूप रहता है उसी चेतना का अनुभव इस अभ्यास में किया जाता है, इसलिए इसको योनि मुद्रा कहते हैं। तो ये इसका विस्तार बताया गया है। तो इसके लाभ बताए गए हैं कि ब्रह्म भ्रूणः चैव सुरापि गुरु तत्तल्पगः एत पोपेर्ण लिप्यते योनि मुद्रा निबंधात्। योनि मुद्रा परा गोप्यः देवानामपि दुर्लभः सुकृत लब्ध संसिद्धः समाधिस्थ स एव हि यानि पापानि घोरानि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्मादभ्यासम कुर्यादाति मुक्तिम समिच्छति। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सुरापान, गुरु तल्प गमन आदि महापापों से मुक्ति मिलती है। अर्थात इन पापों की सजा तो कानून में तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अध्यात्म में तो है। अब यदि किसी ने किसी भी जन्म में ऐसे पाप किए होंगे, अब सोच लीजिए सुरापान, सुरापान भी ये महापापों की उसमें आता है।
ड्रिंक जो करते हैं और क्लबों में जाके करते हैं तो और भी ज़्यादा डबल पाप हो जाता है। ठीक है, तो गुरु तल्प गमन, इस तरह के जो पाप हैं, गुरु के शान में गुस्ताखी करना, गुरु की निंदा करना, ठीक है, गुरु के में दोष दर्शन करना, ये बड़े महापाप हो जाते हैं। तो कई लोग करते रहते हैं, अपने गुरु की ही निंदा करते रहते हैं। ठीक है, ये देखने में अधिकांशतः आता है और गुरु को भी इस बात का पता होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये सब ब्रह्म हत्या के जैसे ही पाप हैं, भ्रूण हत्या जैसे पाप हैं, सुरापान या ऐसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करने लगे और ये मुद्रा लगाने लगे। ठीक है, वो नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो डबल पाप हो जाएगा। ये तो अनजाने में किए हुए पाप यदि हुए, पूर्व जन्मों के हुए, यही जन्म में कुछ गलती से हो गए, जब तक ज्ञान नहीं है उसके बाद तो करना नहीं है। काम तो वही करने हैं जो शास्त्र अनुकूल हैं। हर कर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, तो हमको वही करना है। तो इसके और अधिक लाभों को बताते हुए महर्षि कहते हैं कि ये मुद्रा परम गोपनीय है, इसलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका नियमित अभ्यास करने वाले साधक को समाधि प्राप्त हो जाती है, समाधि का स्तर प्राप्त होता है, और संसार के जितने भी पाप हैं इसके करने से निरंतर अभ्यास से दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना, इस मुद्रा में बैठ के आप मंत्र का जाप कर रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, चक्र का दोहन कर रहे हो, चक्र का छेदन कर रहे हो, उनको क्लीन कर रहे हो और सहस्त्रार चक्र में ले जा रहे हो एनर्जी को। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये शारीरिक स्थिति है तो बस हो गया काम। तो इसकी पूर्ण विधि ऐसे ही अपनानी पड़ेगी जैसे इसमें दर्शाई गई है, जैसे इसमें बताया गया है। बाकी नॉर्मल तो आप करते ही हैं, प्राणायाम करेंगे, भ्रमरी प्राणायाम करेंगे, इसी में करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल करते ही हैं। तो इसमें भी हूँ की भी तो आवाज़ बताई गई है, हंस, हूँ, या कोई बीज मंत्र बोल सकते हैं। और इस तरह से चक्रों को का छेदन करते हुए, चक्रों को क्लीन करते हुए, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए इसको ऊपर ले जाना। तो ये वाली विद्या से ही पापों का नाश होगा, न कि सिर्फ हाथ की स्थिति और मुंह पे रख लेने से पापों का नाश होगा। ठीक है, मुद्रा के हिसाब से होगी तभी होगा। तो जो व्यक्ति अंतर्मुखी हो इसका अभ्यास न करें, जो पहले से शांत रहने वाले हों। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति सिद्धासन में ज़्यादा न बैठें। साइटिका से पीड़ित व्यक्ति भी इस अभ्यास को न करें। जिन व्यक्ति के कान बहते हों, कानों में प्रॉब्लम हो, उसको भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये है आपका कौन सी मुद्रा? ठीक है, तो इतने बड़े लाभ हैं योनि मुद्रा के। वज्रोनी मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा तो छोटा ही दिया है, इसमें रूप कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। क्या करना है? वज्रोनी मुद्रा, धराम वष्टभ्य करयोस्तलाभ्याम ऊर्ध्वे छिपे पाद युगम शीर्षे शक्ति प्रबोधाय चिर जीवनाय वज्रोनी मुद्रा मुनियो वदंती। दोनों हथेलियों को भूमि पर रखें, दोनों हथेलियों को भूमि पर रखें और दोनों पैरों को एवं सिर को आकाश की तरफ उठा लें। ये मुद्रा ब्रह्मचर्य आसन की स्थिति जैसी है। ब्रह्मचर्य आसन पता है ना आप लोगों को, सबको? नहीं पता है? अच्छा, हाँ, कराया नहीं क्योंकि एडवांस आसन है ना। मतलब जैसे सामने दंडासन में बैठते हैं ना, आप लोग दंडासन में बैठते हैं, शुरू वाली स्थिति जो होती है, जैसे आप ये करते हैं ना, कौन से वो है जो 3 अभ्यास हैं जो आसन के, पवन मुक्तासन सीरीज में शुरू में पहले में समय स्थिति में बैठते हैं। अब उस स्थिति में बैठ के आपको अपने हाथों से जमीन पे टिका के साइड में रखे हुए हैं आपके हाथ, आपको पैरों से लेके अपनी बटक तक ऊपर उठा लेना है हिस्से को, वो इनहेल करके, वो है ब्रह्मचर्य आसन।
अब इसमें पैरों को भी थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और सिर को ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें तो चित्र जो दिया गया है वो सीधा बैठा हुआ दिया गया है, ठीक है, लेकिन बताया गया कुछ अलग है, ये, ठीक है। ये तो ऐसी स्थिति में बैठ के आप पैर को मतलब हील के साथ आपको हिप को भी ऊपर उठा लेना है साथ में। ये ब्रह्मचर्य आसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जिसने किया होगा, शक्ति जिसके अंदर ज़्यादा होती है या उसका अभ्यास कर लेता है, उसको ये आसानी से हो जाता, नहीं तो बड़ा टफ पड़ता है, हील उठती नहीं है आगे से, ठीक है, और ज़्यादा देर तक तो वैसे भी नहीं उठती। तो करके देखेंगे आज ही, ठीक है। तो वो ब्रह्मचर्य आसन है, तो यही वज्रोनी मुद्रा कही जाती है। तो योगियों ने इस मुद्रा को शक्ति संचार और जीवन प्राप्त कराने वाली कहा है। अयम योगे योग श्रेष्ठो योगी नाम मुक्ति कारणम अयम हित प्रदो योगो योगी नाम सिद्धिदायक। एतद्योग प्रसादेन बिंदु सिद्धिर भव वेद ध्रुवम सिद्धे विंदौ महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले भेगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरेत तथापि सकला सिद्धिर्भवति तस्य निश्चितम। इस मुद्रा के लाभों का वर्णन करते हुए महर्षि गैरंड कहते हैं कि ये मुद्रा मुक्ति देने वाली और हितकारिणी है। ये मुद्रा श्रेष्ठ है और सिद्धि प्रदान करने वाली है। इसलिए इससे क्या होता है, इससे बिंदु सिद्धि होती है। बिंदु सिद्धि होने पर पृथ्वी के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि भोग में लिप्त व्यक्ति भी इस मुद्रा का नियमित अभ्यास करे तो उसे भी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात गृहस्थ में रह के भी, संसार में रह के भी यदि इसका अभ्यास किया जाए तो उसको भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात उसके धरती पर रहने, धरती के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं अगर चाहे तो, ठीक है। लेकिन जिन व्यक्तियों के हाथ कमज़ोर हैं, भुजाएं कमज़ोर हैं, बोन्स कमज़ोर हैं, वो इस अभ्यास को बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए जल्दी से, ताकि दिक्कत ना हो जाए। पहले अपने हाथों को मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने जॉइंट्स को मजबूत करें, इनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, या फिर करें तो थोड़ा सावधानी से करें, ठीक है। सहारे के साथ भी कर सकते हैं शुरुआत में, बाद में तो खुद ही उठना है इसमें, ठीक है। तो इसके ये लाभ और ये सावधानियाँ हैं। वज्रोनी मुद्रा, ठीक है। वज्रोनी, ये वज्रोली नहीं है, वज्रोनी है, वज्रोनी, तो वज्रोली ना समझ लें इसको। फिर है शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा, तो शक्ति चालनी मुद्रा की विधि बताने से पहले महर्षि गैरंड कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताते हैं, थोड़ा बताते हैं। वो इस शक्ति का वर्णन इसलिए यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इस मुद्रा के अभ्यास से वो एक गोपनीय शक्ति जो सभी मनुष्यों में सोई हुई है जागृत हो जाती है। शक्ति चालनी मुद्रा से कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई शक्ति है, हर मनुष्य में रहती है, गोपनीय शक्ति रहती है, वो जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में 3.5 फेरा लगाए हुए सर्प के समान सोई हुई पड़ी हुई है। इस अवस्था में पशु के समान होता है साधक। साधक पशु के समान, मतलब वो पशुओं की जैसी स्थिति होती है, वो खाता पीता रहता है, जो भी उसको करना वो करता है, जैसे पशु करते हैं जीवन जीने के लिए। इसलिए जब तक ये जागृत न हो इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। गैरंड ऋषि कहते हैं कि नाभि को वस्त्र से लपेटें, नाभि को चारों तरफ वस्त्र से लपेट लीजिए और अकेले में ही इसका अभ्यास करें। अकेले में ही इसका अभ्यास करें, सबके सामने ना करें, ठीक है। कुछ इस ग्रंथों में यही बताया गया है कि इसका अभ्यास नग्न रहकर भी कर सकते हैं अकेले में, ठीक है। तो इसकी विधि बताई गई है। विस्तस्ति प्रमितम दीर्घम विस्तारे चतुरंगुलम मृदुलम धवलम सूक्ष्म वेष्टानांबर लक्षणम एवं वरयुक्तम च कटिसूत्रेण भोजी योजियेत संलिप्य भस्म नागात्रम सिद्धासन समाचरेत नासाभ्यम प्राणमय कृष्णाप्यापाने योजयेद दबलात तवादा कुंचयेद
ब्रह्म विश्वनी मुद्रयासने यावद्रेच्छे सुषुम्नायाम हट द्वायु प्रकाशयेत तदा वायु प्रबंधेन कुंभका च भुजंगनी। क्या करना है? एक कोमल वस्त्र लेकर, एक कोमल वस्त्र लेकर, जो कि एक मतलब कुछ लंबा हो, उसका इसमें नाप दी गई है, इसमें कुछ बताया गया होगा, नाप इसका बताई गई है 9 इंच लंबा। एक कोमल वस्त्र लेकर एक बालिश्त लंबा या 4 अंगुल चौड़ा नाभि पर लगाकर कटी में बांध लें, नाभि पर लगाकर कमर में उसको बांध लें। पूरे शरीर पर भस्म लगा लें, पूरे शरीर पर भस्म लगा लें। सिद्धासन में बैठें, प्राण को अपान में मिलाने का प्रयास करें। प्राणायाम में ये आप सीख जाते हैं इन चीज़ों को। अश्विनी मुद्रा द्वारा गुदा द्वार को संकुचित रखें जब तक कि सुषुम्ना द्वार से चलती हुई वायु प्रकाशित न हो, अर्थात वहाँ मूल बंद लगाने का प्रयास करें। इस तरह से कुंभक के द्वारा सर्प रूपनी कुंडलिनी जागृत होकर ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो ये जो अभ्यास इसमें लिख दिया गया है वो इतना आसान नहीं है। उससे पहले आपके सारे जो पहले आप षटकर्म, आसन, प्राणायाम ये कर चुके हो ना, तभी इसको आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ये मुद्रा पढ़ ली और इसके लाभ सुन ली और ये करने लगे, तो उल्टान होना आपका निश्चित है, ये समझिए। और वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब खान पान का भी ध्यान रखना पड़ता है। मिताहारी, ठीक है, हितकारी भोजन करना होगा, मिताहारी भोजन करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, सात्विक वस्त्र, आसन, असन, वसन सब ये सात्विक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिद्धांत होते हैं, तब ये आता है। ये तो क्योंकि वो करते ही थे और वो इस लेवल पे रहते थे, हजारों वर्षों तक ये तपस्या करने वाले लोग होते थे, तो उनको नहीं पता था कि आगे आने वाला टाइम इंस्टाग्राम वाला होगा, ठीक है, नहीं तो फिर उसी हिसाब से बताते वो। तो इसलिए इतना विचलित हो जाएगा, ऐसा खान पान आने लगेगा, सब दूषित हो जाएगा। उनको ये जानकारी मतलब थी तो भविष्य तो सब देखते ही थे, लेकिन उन्होंने योगियों के लिए चीज़ें बताई हैं, अर्थात योगी ही इनको कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और वो फिर ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठ जाती है। तो इसका जो लाभ बताए हैं महर्षि ने, इसके अभ्यास के बिना योनि मुद्रा सिद्ध नहीं हो सकती। इस अभ्यास को रोज करने के लिए बताया गया है, गोपनीय रखने के लिए बताया गया है। इससे सारी सिद्धियां मिलती हैं और सभी रोगों का निवारण भी होता है। शक्ति चालनी मुद्रा अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा इसकी वेरिएशंस भी हैं, तो उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे उसमें भी बताई गई है, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी लिखी है किताब उसमें ध्यान वाली, उसमें भी इसका सिद्धांत बताया गया है, ठीक है। तो इस मुद्रा का अभ्यास बहुत गोपनीय ढंग से करते हैं। खुले बदन में इसका अभ्यास कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यदि समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से देखा जाए तो खुले बदन में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, खुले बदन में कम ही करें, मतलब प्रयास ना करें ज़्यादा। वो तो जब आप सिद्धि हो जाती है, आप बहुत सारी चीज़ें योगी बन जाते हैं, तब कर सकते हैं। वस्त्र को लपेटकर एकांत में बैठकर शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो ये इसमें बताया गया। बद्ध श्वास सस्ततो भूतवा चौर्ध मार्ग प्रपद्ये विना शक्ति चालेन योनि मुद्रा न सिद्ध्यति। आदौ चालन मध्यस्य योनि मुद्राम ततो भस्येत इति ते कथि तम चंड कपाले शक्ति चालनम गोपनीयम प्रयत्नेन दिने दिने सभस्येत मुद्रेन परमा गोप्या जरा मरण नाशनी तस्मादभ्यसनम कार्यम योगी भी सिद्धि कांक्षी नित्याभ्यासते योगी सिद्धस्तस्य करे स्थिता तस्य विग्रह सिद्धि स्याय द्रोणगानाम संक्षयो भवेत। तो इस तरह से इसमें विग्रह सिद्धि, सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सभी रोगों का
नाश हो जाता है। और इस अभ्यास को बताया जैसी है गोपनीय ढंग से ही करना चाहिए और बड़े अच्छे से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। गुरु के संरक्षण में ही ये अभ्यास बेसिकली किए जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी 9वीं मुद्रा है तड़ागी मुद्रा। ठीक है। 16 मुद्रा इसमें दी गई है, तो 16 मुद्रा के बारे में तो ये आपका इसमें आज इतना ही रखते हैं। 9 मतलब 8 हो गई हैं, तो 8 का आप मतलब 50% हो गई है। तो अब इसमें आप कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए।